Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me Sohail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats. बेटा हमने चैप्टर 4 सेल एंड टिश्यू कल हमने स्टार्ट की थी। पहला लेक्चर हमारा हो गया था। आज हम अपने सेकंड लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। कल का जो लेक्चर था वो हमारा माइक्रोस्कोप के बारे में था कि माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। और फिर माइक्रोस्कोप में हमने दो टर्म पढ़े थे कि मैग्नीफिकेशन पावर क्या है और रिजोल्यूशन पावर क्या है। फिर उसके बाद हमने दो टाइप्स पढ़े थे माइक्रोस्कोप के कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, तारीख़ के लिहाज से बड़ी अहमियत के हामिल है। वो है हमारे पास इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी कि ये जो सेल है ये कैसे इमर्ज हुई, किन लोगों ने सेल पे काम किया, किन साइंटिस्ट ने क्या पास्टुलेट बनाए। तो ये आज हमारा टॉपिक है, सही है। तो इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी में पहले कहते हैं कि इन 1665 रॉबर्ट हुक साहब आते हैं। 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हुक साहब। वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं और वो क्या करते हैं, ही मैग्नीफाई थिन स्लाइस ऑफ कार्क अप टू 30 टाइम थ्रू हिज माइक्रोस्कोप। वो एक थिन कार्क लेते हैं स्लाइस के, यानी एक छिलके को लेते हैं और वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सेल को। और वो जो माइक्रोस्कोप उनके पास होता है वो उस छिलके को 30 टाइम क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, सही है। उसके बाद इसी 1665 में यानी इसी टाइम में एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, एंटन वैन लेeuwenhoek साहब। ये इनका ताल्लुक कहाँ से होता है, ये डच साइंटिस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं कि टीनी यूनिसेलुलर क्रिएचर को ऑब्जर्व करते हैं। वो सेल को जब ऑब्जर्व करते हैं, किस चीज़ में ऑब्जर्व करते हैं, पॉन्ड वाटर में, यानी तालाब के पानी में वो सेल को ऑब्जर्व करते हैं। तालाब के पानी में क्या होते हैं, बैक्टीरिया भी होंगे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। लेकिन लेeuwenhoek साहब जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं वो बड़े मॉडिफाइड टाइप का होता है। क्या होता है, मॉडिफाइड टाइप का होता है। और उनकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो 300x होती है। x मतलब टाइम। तो वो क्या करते हैं, अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू वो टीनी यूनिसेलुलर क्रिएचर को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। और फिर वो टीनी यूनिसेलुलर क्रिएचर जो वो ऑब्जर्व करते हैं उनको नाम देते हैं किस चीज़ का, एनिमल्क्यूल्स का, एनिमल्क्यूल्स। वो जो टीनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या क्रिएचर वो देखते हैं तो वो एनिमल्क्यूल्स का नाम उन्हें देते हैं। और एंटन वैन लेeuwenhoek जो हैं ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या किया, ऑब्जर्व किया, सही है। फिर आते हैं, ये तो होता है 17th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी यानी 2 सदी के बाद इन 1809 डी लेमार्क साहब आते हैं। 1809 में डी लेमार्क आते हैं। ये कौन होते हैं, ये होते हैं एक फ्रेंच साइंटिस्ट। और ये जो एंटन वैन लेeuwenhoek थे ये डच साइंटिस्ट होते हैं। और रॉबर्ट हुक जो हमारे पास है वो इंग्लिश साइंटिस्ट होते हैं। तो लेमार्क साहब क्या करते हैं, लेमार्क साहब ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स और एनिमल के, जितने भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनमें सेल ऑब्जर्व करते हैं और वो एक नतीजे पे पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि ही कंक्लूडेड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेलुलर टिश्यू। लेमार्क साहब कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे पास क्या है, सेलुलर टिश्यू से बने हैं, सही है। लेमार्क साहब जो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, प्लांट्स को और एनिमल्स को, वो एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं वो सेलुलर टिश्यू से बने हैं, सही है। उसके बाद इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन साहब आते हैं। रॉबर्ट ब्राउन साहब 1831 में आते हैं। ये एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट होते हैं। बॉटनिस्ट उसे कहते हैं जो प्लांट की स्टडी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, he discovered the nucleus in plant cell। वो प्लांट की स्टडी कर रहे होते हैं और प्लांट की सेल में उनको एक और स्फेरिकल बॉडी नज़र आती हैं जिनको वो नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है हमारे पास। रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर वो की थी, ऑब्जर्व की थी, उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि यार सेल तो है हमारे पास लेकिन ये अंदर से एम्प्टी है, अंदर से खोखला है, खाली है सेल। लेकिन जब रॉबर्ट ब्राउन साहब आते हैं वो कहते हैं कि नहीं,
सेल के अंदर कुछ स्फेरिकल बॉडी है, उनको वो नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है। फिर 1838 शिल्डन साहब आते हैं। शिल्डन कौन होते हैं? ये एक जर्मन बॉटनिस्ट होते हैं और वो क्या कंक्लूड करते हैं, he concluded that all plants are made up of cell। वो ये कंक्लूड नहीं, सॉरी, वो क्लेम्ड करते हैं, वो दावा करते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किस चीज़ से बने हैं, सेल से बने हैं। और इसी 1839 में यानी एक साल बाद एक दूसरे वो साइंटिस्ट आते हैं, शुआन साहब, ये भी जर्मन के हैं और वो जो क्या थे, शुआन साहब हमारे पास ज़ूलॉजिस्ट थे। वो कहते हैं कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जितने भी एनिमल्स हैं ये हमारे पास किस चीज़ से बने हैं, सेल से बने हैं। तो ये जो इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट जारी करते हैं वो कौन, शिल्डन और शुआन साहब जारी करते हैं, जो दोनों जर्मन, एक बॉटनिस्ट होते हैं और दूसरे ज़ूलॉजिस्ट। तो जर्मन का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है किस चीज़ में, इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। हमें बड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ सेल को इमर्ज किया, सही है। तो जो शिल्डन होते हैं वो बॉटनिस्ट, वो कहते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास वो किस चीज़ से बने हैं, सेल से बने हैं। और शुआन जो ज़ूलॉजिस्ट होते हैं वो भी यही क्लेम करते हैं कि जितने एनिमल्स हैं हमारे पास वो किस चीज़ से बने हैं, वो सेल से बने हैं। तो ये इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी की हमारे पास पहली स्टेटमेंट होती है। फिर आते हैं 1839 में एक दूसरे वो आते हैं साइंटिस्ट आते हैं, परकंजी साहब। परकंजी साहब क्या करते हैं, ही डिस्कवर प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। वो परकंजी साहब कहते हैं कि यार ये जो सेल के अंदर जितना फ्लूइड मटेरियल है इसको उन्होंने नाम दिया कि प्रोटोप्लाज्म है। देखिए, सेल के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होती है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी तरह सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होती है, फ्लूइड मटेरियल होती है और उनको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन जब हम इनको कलेक्टिवली पढ़ेंगे, कंबाइनली पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, हम फिर कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। तो परकंजी साहब ने क्या डिस्कवर की थी कि यार सेल के अंदर जो भी है फ्लूइड मटेरियल से, उनको उन्होंने नाम दिया कि ये हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। फिर आते हैं इन 1855, कहानी यहाँ पे रुकती नहीं है। 1855 में रोडल्फ विर्चू साहब आते हैं। वो कहते हैं कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं जब ये दावा करते हैं कि जितने भी नए सेल हैं वो किस चीज़ से अराइज होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं। यानी पहले सेल मौजूद होते हैं और फिर सेल डिवीजन उनमें होती है तो उनसे नए सेल बनते हैं। तो ये किस चीज़ की रूह होती है, रोडल्फ विर्चू साहब ये क्लेम करते हैं। फिर आते ही इन 1962 लुइस पास्चर साहब क्या करते हैं, वो ये जो रोडल्फ विर्चू साहब होते हैं इनको जो स्टेटमेंट जारी की होती है तो वो क्या करते हैं, वो प्रूफ करते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करते हैं किस चीज़ की तरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया कुड बी फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया, कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल उन्होंने बैक्टीरिया ली थी कि बैक्टीरिया ऐसी वो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करती हैं, जिनके सेल नीव सेल जो होते हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी पहले मदर सेल होती है, मदर सेल में फिर डिवीजन होती है, 2 डॉटर सेल बनती हैं। तो ये वो क्या करते हैं, ये उसको सपोर्ट करते हैं। सही है, यहाँ तक समझ आ गई। अब चलते हैं, ये तो हमारे पास हिस्ट्री हो गई किस चीज़ की, कि इस सेल कैसे इमर्ज हुई। फिर चलते हैं कुछ आगे। ये जो सारी कहानी मैंने पढ़ाई, फिर कौन, शिल्डन और शुआन साहब आते हैं। शिल्डन और शुआन साहब वो कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि यार ये देखो सारे एक्सपेरिमेंट तो हो गए, साइंटिस्ट और बॉटनिस्ट और जो भी ज़ूलॉजिस्ट हैं ना, वो सारे इन्होंने इतने वो मेहनत से वो काम किया, तो वो कुछ कंक्लूजन बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं, शिल्डन एंड शुआन। वो 3 कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। पहला जो कंक्लूजन है वो होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज एनिमल एंड प्लांट्स,
आर मेड अप ऑफ सेल। वो कहते हैं, वो एक नतीजे पे पहुंचते हैं, वो कुछ कंक्लूड करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, खा वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो किसी से बने होते हैं, वो सेल से बने होते हैं। ये पहला कंक्लूजन होता है। दूसरे में वो कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि सेल जो है ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है किस चीज़ की, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और तीसरा वो ये कंक्लूड करते हैं कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री existing cell by cell division। सही है। शुआन और शिल्डन साहब तीन कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म, खा वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, वो किसी से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। एक दूसरे वो कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और थर्ड में वो कहते हैं कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ऑर्गेनेलिस पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है, गोल्गी अपरेटस क्या चीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नहीं आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपने दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।